हेलो। शुक्लांबरवृतां दिव्यां ज्ञानकलाप्रदायिनीं हंसे विराजमानां त्वां वन्दे देवीं सरस्वतीं। या वीणाधारिणी हस्ते प्रवाहिनी हृदि संगीतपोषणी कुर्यान्नः सा सुखं सदा। ज्योतिरूपेण चित्तस्तां ज्योतिरूपेण बिम्बितां ज्योतिः प्रकाशयित्रीं तां ज्योतिरूपां नमाम्यहम्। मां शारदे को प्रणाम करता हुआ आदरणीय मंच पर उपस्थित अस्माकं मार्गदर्शक के रूप में सीबीओ छिपा बड़ौद में एसीबी सर श्रीमान प्रेम सिंह जी मीणा, सभी मेरे एमटी साहिबान, सभी साथी, शिविर प्रभारी श्रीमान सोनी जी एवं इस समापन सत्र में उपस्थित मेरे देश के भविष्य निर्माण करने वाले राष्ट्र निर्माता, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, सादर वंदन करता हूं। आप देश के वो व्यक्तित्व हैं जो हमेशा इस राष्ट्र को अगर बुलंदियों पर पहुंचाना है, कई सदियों तक एक मजबूत भवन की तरह खड़ा करना है, तो उनमें से एक उस बुनियाद को मजबूत करने वाले आप मेरे साथी, जो हमेशा नींव के उस पत्थर के समान है, जो कीचड़ में रहते हैं, पानी भी सहते हैं, कभी दिखाई नहीं देने वाले उस नींव के पत्थर के समान है। अभी भाई ने बताया था, एक जिसका दृश्य कभी दिखाई देता है, लेकिन वो 20 माले की 25 माले की बिल्डिंग को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर वो मजबूत नहीं होगा तो वो राष्ट्र रूपी जो भवन है वो कभी टिक नहीं सकता है। आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए संकल्प लिया था कि मैं जब इस सेवा में आऊंगा तो नए नए आईएएस पैदा करूंगा, आरएस पैदा करूंगा, इंजीनियर पैदा करूंगा, और वो सक्षम क्लास वर्ग जो सामाजिक दिशा दे सके ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करूंगा। और वो बच्चे आप तैयार करते हैं, उस धरातल से संस्कार देना पैदा करते हैं। जब वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं तो आप लोगों का गौरव ऊंचा हो जाता है। सिर से आप लोगों को नमस्कार करते हैं, गुरु के रूप में आपका वंदन करते हैं। एक आईएएस जिले के अधिकारी को कोई सलाम नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, लेकिन आपकी छवि वो है, वो व्यक्तित्व है जो आप सालों तक अपनी उस ज्ञान परंपरा को विकसित करते हैं। शिक्षक वो है जो कभी मरता नहीं है, हमेशा उसका ज्ञान एक निरंतर गौरवमयी ज्ञान परंपरा के रूप में प्रवाहित तो होता रहता है। हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, उन गुरुजनों के ज्ञान को हमने धारण किया है, हमारे उन्होंने महान तपस्या की है, साधना की है, जब जाकर के हम तैयार हुए हैं। और जब कंपटीशन फाइट करके आते हैं, साथियों में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, 10 लाख की भीड़ में से हम जब कंपटीशन फाइट करके आते हैं तो उसमें से वो निकल करके आते हैं 9 लाख बच्चे हैं या 9.5 लाख बच्चे आउट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं समझे कि वो बच्चे, उनमें काबिलियत नहीं थी, उनमें उस एक आदर्श भूत काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। कोई व्यक्ति 1.5 नंबर से रह गया, कोई 0.5 से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, इसको मूल्यांकन नहीं कहते हैं। आपके साथ में आपके पूर्वजों का वो पुरुषार्थ था, वो संस्कार था, आपके पूरे जन्म के वो कर्म थे जो आपको 1 नंबर आगे ला करके आपने इस सेवा में अवसर दिया है। अगर वो भी इस मंच पर आ सकते हैं तो वो भी कई फील्ड क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे आरएस आईएएस बन रहे हैं। तो कभी भी अपने इस गौरवमयी जो ये परंपरा है, जो गुरु का पद आपने ईश्वर को प्रदान किया है, कोई साधारण शिक्षक नहीं होता है, शिक्षक इस राष्ट्र का निर्माता होता है, इस राष्ट्र का सृजन और प्रलय आपकी गोदे में खेलता है, ये चाणक्य ने कहा था। जब भी अगर हम इसमें आए तो अपने आप को कभी गौरव से नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को गौरव महसूस करो और उसके अनुसार अपने को तैयार करने की क्षमता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किए जाते हैं।
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित ये 6 दिवस का जो प्रशिक्षण है, तृतीय चरण अब समाप्ति की ओर है। इससे पहले तो जो बेस्ट गए थे, आप भी बेस्ट रहे। हमारे साथियों ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सबको समान रूप से अपना जो नॉलेज था वो वितरित करने का, और आप सबके सहयोग से ये शिविर समापन की ओर है। बारिश का मौसम हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नगर में रहते हैं, जब बारिश आती है लोग अपनी अपनी छतों पर बर्तन लेकर के रख देते हैं कि पानी का स्टोर करना है। जब देखते हैं कि किसके पास कितना पानी इकट्ठा हुआ, तो जिसने जितने ज्यादा बर्तन और जितना ज्यादा बड़ा बर्तन रखा है, उसके पास उसके पानी की मात्रा ज्यादा है। इंद्रदेव ने तो समान रूप से बारिश की है, उसने कोई अपनी बारिश करने में कोई किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं की, लेकिन जिसके पास जितना सामर्थ्य था ग्रहण करने का, उसने अपने सामर्थ्य अनुसार ग्रहण किया। जब शिक्षक कक्षा में होता है तो सभी बच्चों को समान रूप से अपना ज्ञान प्रवाहित करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करता है, लेकिन हर बच्चा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी ईमानदारी और सक्रियतापन के कारण और समर्पण भाव के साथ अगर ग्रहण करता है तो उसको पूरा लाभ होता है। यही हर प्रशिक्षण में यहाँ भी होता है और हमारे जीवन में भी होता है। जब उद्घाटन सत्र था तो मैंने एक बात आप लोगों के सामने रखी थी कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। छोटे बच्चों में और बड़े व्यक्ति जो होते हैं उनमें क्यों सीखने की जो गति है उसमें डिफरेंस आ जाता है। विद्वान लोग और साइकोलॉजिस्ट जो है, मनोवैज्ञानिक, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने की तीव्र इच्छा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका खाली दिमाग होता है, साथियों ऐसा नहीं है, दिमाग कभी भरता नहीं है। ये गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक सीखने की एक प्रक्रिया है, दिमाग कभी भरेगा नहीं। उनमें और हम में क्या फर्क है? वो बच्चे, उनके सामने जो श्रद्धा का भाव होता है वो बिल्कुल दृढ़ होता है। दो शब्द होते हैं, एक तर्क होता है और एक श्रद्धा होती। तो तर्क की बात नहीं कर रहा, श्रद्धा और तर्क। जब व्यक्ति तर्क पर आ जाता है तो ईश्वर को भी नकार देता है। जब व्यक्ति तर्क पर आ जाता है तो वो ईश्वर को भी नकार देता है। ईश्वर में आस्था तब बनती है जब उसके पास श्रद्धा होती है। तो वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा है। और हम लोगों में अगर वो श्रद्धा अगर बनी रहती है तो हम किसी भी स्टेज पर सीख सकते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ इस तरीके के भाव आ जाते हैं जिससे हम सीखने की प्रवृत्ति से दूर हटते जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति अगर बताना चाहता है तो वो बात आप तक वो बताने का प्रयास भी नहीं करेगा और हम सीखने का प्रयास भी नहीं करेगा। लेकिन छोटे बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं होता है, उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। जो शिक्षक पढ़ा रहा है, सुना रहा है, वो आराम से सीखते जाते हैं, खेल खेल में सीखते जाते हैं। ये और शिक्षक का जो दायित्व है, कर्तव्य है, हम बात करते हैं आरटीई की 2009 की, बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। लेकिन साथियों ये अधिकार तब पूरा होता है जब शिक्षक अपना कर्तव्य निभाता है। एक का कर्तव्य दूसरे के अधिकार से जुड़ा हुआ रहता है। जब हम अपना कर्तव्य अध्ययन और अध्यापन, केवल अध्यापन की बात नहीं कर रहा हूं, शिक्षक का जो धर्म है वो अध्ययन पहले आता है और अध्यापन बाद में आता है। हम अध्यापन करवाते हैं, अध्ययन नहीं करते। सबसे पहले मेरे को अध्ययन करना चाहिए क्लास में जाने से पहले, और क्या पढ़ाना है मेरे को कल, उसकी रूपरेखा प्लानिंग पहले फर्स्ट डे तैयार हो जाएगी, जब जाकर के एक्टिव रोड पे आप पढ़ा पाए। इसलिए हमारा स्वाध्याय बनना चाहिए। स्वाध्यायात् मा प्रमादः, स्वाध्याय से कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, जीवन का एक मकसद होना चाहिए। शिक्षक वही है सच्चा, क्योंकि आज वो जमाना नहीं है जो पूर्व पहले वाला जमाना था कि हम कैसे भी चल रही है स्कूलें पढ़ा लेंगे कर लेंगे। आज स्मार्ट बनने की आवश्यकता है। एक टीचर एक स्मार्ट होना चाहिए।
आने वाले समय में बहुत बदलाव हो रहे हैं। केवीएस सिस्टम अगर यहाँ जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हमारे शिक्षक गुरुजन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? क्योंकि केवीएस का जो सिस्टम है, साल भर शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसका जून में जाकर के उसका इंटरव्यू होता है, 10 लोगों की टीम बैठती है, उसका आकलन होता है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, बिल्कुल टेस्ट होता है और उसके बाद में ही उसका इंक्रीमेंट होता है। साथियों, हमें स्वयं का आकलन करने की जरूरत है। हम जिस बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो बच्चा साधारण नहीं है, उसी से बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, उसी से एपीजे अब्दुल कलाम जैसी प्रतिभाएं निकलती है जो जीवन पर्यंत जब मृत्यु हुई मंच पर तब भी वो लेक्चर दे रहे थे अपने बच्चों के लिए। बच्चों को लेक्चर देते देते इस दुनिया से चले गए। ऐसी ऐसी महान विभूतियां भी पैदा होती है और वो हमारे बीच से ही पैदा होती है। इस बात की जब चर्चा करते हैं कि हमको अपना कर्तव्य क्यों नहीं भूलना चाहिए। एक संत थे, अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, बीच में एक तालाब पड़ा, सरोवर, वहां पर वो रुके और कुछ पानी पीने के लिए प्रयास किया। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ा स्नान कर लेते हैं। तो गुरुजी जब सरोवर के अंदर गए स्नान करने के लिए तो उनके हाथ में उन्होंने देखा कि एक बिच्छू है जो पानी में तैर रहा है। उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए कि किसी जीव को बचाना चाहिए, हथेली में लिया और बिच्छू ने डंक मार दिया, काटना प्रारंभ हुआ। गुरुजी को बहुत पीड़ा, दोबारा वही प्रयास किया, फिर डंक मार दिया। ये दृश्य शिष्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कैसे बात कर रहे हैं? ये डंक मारता जा रहा है और आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो दुष्ट प्रवृत्ति का है। लेकिन गुरुजी ने कहा वो संदेश हमको ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका जो स्वभाव है, इसकी प्रवृत्ति है, वो ईश्वर प्रदत्त है, इसका काम है डंक मारना, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। और मेरा धर्म है बचाने का, मेरा कर्तव्य है बचाने का, इसलिए मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए साथियों, हमारा धर्म है पढ़ने और पढ़ाने का, उससे कभी विमुख नहीं होना। वो प्रधान कार्य है, प्रधान कर्तव्य है। ये सब बाकी साइड काम है, ये गौण काम है। उससे अगर विमुख हो गई तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। सीडीओ साहब अगर आते हैं स्कूल चेक करने के लिए, हम नहीं मिलते हैं या हम नहीं पढ़ा रहे बच्चों को, तो साथियों यहाँ पर टालम टोल करके और अपनी बात रख के रिटर्न में सर अगर नोटिस भी निकाल देंगे तो अपन जवाब दे देंगे, सर भी चलो है, अगली बार गलती को सुधार लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को जवाब नहीं देगा। उससे बचने के लिए, क्योंकि कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तत्तेन कुंचिता मा कृतः कस्यस्विदन। ईशावास्यम इदम जगत, इदम जगत ईशावास्यम, ये पूरा का पूरा जगत ईश्वर से व्याप्त है और इस बात में हम आस्था रखते हैं कि कण कण में व्याप्त है। तो जिस जगह पर, जिस विद्यालय में मैं सरस्वती के विद्या के उस मंदिर में पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मेरे को राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे नेतृत्व तैयार करना है। अगर मैं वहां पर संकोच करता हूं तो इस बात के लिए हमें एक उसका ये हो सकता है कि कभी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, कभी भी उस कार्य से पीछे नहीं हटना है। ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक बार क्या होता है, और ये क्वालिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। जब हम शिक्षक बात कर रहे हैं तो हम राष्ट्र के लिए ऐसे ऐसे नेतृत्व देने वाले हैं जो इस राष्ट्र को चलाने वाले हैं। आगे जाने 20-25 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं कि राष्ट्र को उनके हाथों में सौंपना है तो किस तरीके से वो राष्ट्र को चलाए जाएंगे। आज हम जब विश्व की पूरी परिस्थितियां देखते हैं तो वहां के ही नागरिक जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्र से उत्थान पतने राष्ट्रीयान अवलंबे ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। अगर किसी राष्ट्र की उन्नति करनी है या उसका पतन करना है तो वहां के ही नागरिक जिम्मेदार होते हैं। अगर राष्ट्र को सर्वोच्च गुरु सम्मान दिलाना है तो वहां के ही बेस्ट नागरिक बनते हैं, और राष्ट्र को अगर पतन की ओर ले जाना है तो वहां के ही नागरिक जिम्मेदार हैं। तो हमको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं कि ये देश सदियों तक चलता रहे, बार बार चलता रहे, कभी अखंड भारत बनना चाहिए और ये हमेशा चलता एक वो है। इस तरह से हमारे अंदर एक नेतृत्व क्षमता आनी चाहिए। शिक्षक एक लीडरशिप का काम करें
वो अपने आप में ऐसा नहीं समझे कि मैं साधारण शिक्षक हूं। कभी कभार हम चर्चा करते हैं, आईएएस में चयन नहीं हुआ, आरएस में चयन नहीं हुआ, मिलिट्री में चयन नहीं हुआ, पुलिस में चयन नहीं हुआ, अरे चलो यार मास्टर बन जाते हैं। साथियों, ये इससे पूरा कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र को चलाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत है वो एक शिक्षक है, और शिक्षक जो आईएएस है वो कभी शिक्षक नहीं बन सकता है, उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षक आईएएस पैदा करता है, आरएस पैदा करता है, इंजीनियर पैदा करता है। इसलिए हमको इस बात के लिए एक नेतृत्व क्षमता पैदा कर। 1979 की एक घटना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय आए थे, और वो एडिटर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, SLV-3 पर काम कर रहे थे, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उस समय के जो इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर सतीश धवन, महान वैज्ञानिक हुए हैं भारत के, वो वहां के अध्यक्ष थे। लेकिन 1979 में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस SLV-3 के मिशन डायरेक्टर थे, वो उस पर, और उनको बिल्कुल 10 सालों तक 24 घंटे काम किया है। उनके अंदर वैज्ञानिक जब काम करता है तो न दिन देखता न रात देखता है। और जब वो उस पर काम कर रहे थे 1979 में, जब लॉन्च की डेट निश्चित हुई और पूरे लगभग 1000 वैज्ञानिक उस हॉल में बैठे हुए थे, सबकी निगाह टिकी हुई थी। जब लॉन्च होता है तो पूरा गिरते हिल जाता है, और करोड़ों रुपए का मिशन है। जब वहां से अनुमति मिलती है, क्योंकि उस मिशन को छोड़ने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही जिम्मेदार थे, उनके ही नेतृत्व में सब कुछ है। परीक्षण हो चुका है, सब कुछ रेडी है, कंप्यूटर सेटअप सब तैयार है, पूरा सिस्टम बिल्कुल रेडी है, लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमति एपीजे अब्दुल कलाम ने रिटर्न में दी। ये प्रोसीजर होता है वहां पर। लेकिन देने से पहले ही वैज्ञानिकों ने, उन्होंने 10 लोगों की एक टीम थी जो उस पर काम कर रही थी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा कि सर इसमें कुछ रिसाव हो रहा है, ईंधन कुछ निकल रहा है। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इसमें पर्याप्त ईंधन है, वहां तक पहुंच जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम रोकते हैं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, प्रोजेक्ट फिर से दोबारा लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने झट से अनुमति दी। अनुमति देते ही कुछ ही मिनटों के बाद में उसको जाना था पृथ्वी की कक्ष में, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गया। मिशन असफल हो गया। अब मीडिया वालों को, प्रेस को संबोधित करना था। जब वो बाहर आ रहे थे, पैर कांप रहे थे। वो इस बात को अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, क्योंकि पूरे देश के सामने इस तरीके का भी प्रोजेक्ट में क्या, जब आपको ये पता था कि रिसाव हो रहा है तो फिर क्यों अनुमति दी। तो इस बात को प्रेस के सामने रखना, और जब मीडिया वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छे फेल हो जाते हैं। इस बात को भांपते हुए डॉक्टर सतीश धवन जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे वहां के, उन्होंने समझा और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से माइक ले लिया और उन्होंने पीछे कर दिया। वो स्वयं मीडिया प्रेस के सामने आए और उन्होंने गलती को स्वीकार किया कि इसमें कुछ गलती रह गई थी। इस गलती को हम फिर से, मेरी ये जो पूरी टीम है, इन्होंने पूरे परिश्रम के साथ काम किया है, और ये फिर से 1 साल बाद रिजल्ट देगी और फिर से लॉन्च किया जाएगा। ये बात एपीजे अब्दुल कलाम को घर कर कि जब मेरा फेलियर हुआ और मेरा जो नेतृत्व है वह आगे आकर के संबोधित कर रहा है, कभी भी मेरे को निराश नहीं हो रहा है, यह नेतृत्व है। और 1980 में वापिस अगस्त में फिर से SLV-4 का जब लॉन्च किया गया तो पूरी सक्सेस के साथ में वो सफल हुआ। और फिर डॉक्टर सतीश धवन ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब जाओ प्रेस को संबोधित करो। मतलब जब सफलता मिलती है तो अपनी पूरी टीम भावना में बांटना, वितरित करना।